How to treat dengue or dengue at home like a professional. Hey bro, to our humble beginnings. Hi, thank you, my sister, for this lovely gift. It has my name engraved on it. It is Dr. L.S. Gill, and it's her name engraved on it, Dr. A.K. Gill. You're always welcome. Hi guys, my name is Dr. Lovepreet, and आज हम डेंगू वायरस के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। कौन डेंगू करता है? एक मच्छर करता है जिसका नाम होता है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है जिसके कारण डेंगू होता है। एक इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड उस चीज़ को कहते हैं जब मान लीजिए आज मेरे को डेंगू के मच्छर ने काट लिया और मेरे को सिम्टम्स किस दिन तक आते हैं, उस चीज़ को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 3 to 14 डेज। मच्छर ने मान लीजिए आज आपको काटा, आपको सिम्टम्स जो है 3 दिन के बाद आएंगे, अप टू 14 डेज तक आ सकते हैं। कैसे फैलता है? व्हाट इज द ट्रांसमिशन रूट ऑफ डेंगू? जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा, कूलर्स नियर बाय जो भी पॉन्ड्स हैं हमारे, जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर रहता है, रनिंग वाटर में ये नहीं होता। कूलर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लीन इन योर हाउस बिकॉज इट कैन कॉज डेंगू। इसके अलावा घर पे अगर आपके पास फ्लावर पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स में ये जब पानी जमा रहता है तो इसमें हो सकता है। घर पे कोई पुराना टायर पड़ा है जिसमें पानी है, तो कहीं पे भी बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर पानी स्टेगनेंट है तो ये तो उस पर रीड कर सकता है। इसमें हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं कि आपके हाथों पे रैश होना शुरू हो जाएगा। ये डेंगू का दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। याद रखना, ब्रेक बोन फीवर। आपकी बोन्स जो है वो दुखने लग जाएंगी, हाथों पे रैशेज हो जाएंगे, स्पॉट्स ऑफ रैशेज आने लग जाएंगे। इसके अलावा आपके आई के बिहाइंड पेन होने लग जाएगी। यू कैन हैव नोरिया एंड वॉमिटिंग एज वेल। जो मेन ध्यान रखने की बात है, जो WHO एडवाइस देता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। सो व्हाट इट इज, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सो क्या होता है कि एक बार डेंगू हो गया आपको, आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, उसकी परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब वो परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो उसमें से फ्लूइड्स लीक होने शुरू हो जाते हैं। वो फ्लूइड्स आपके लंग्स में और आपके पेट में अकोमुलेट हो जाते हैं। तो पेट में पानी भर जाता है और लंग्स में भी पानी भर जाता है। बेसिकली जो लंग्स में पानी भरता है उसको पल्मोनरी एडिमा का नाम देते हैं, जो कि चेस्ट एक्सरे पे इजीली विजिबल होता है। जो पेट में पानी भरता है उसको हम एसाइटिस कहते हैं। इसके अलावा नाम वाइज उसको देखें तो डेंगू हेमरेजिक फीवर, बेसिकली हेमरेज का मतलब होता है ब्लड लीक्स इनटू द ऑर्गन विच कैन डैमेज मल्टीपल ऑर्गन्स। तो आपके मल्टीपल ऑर्गन्स वन बाय वन करके डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर, ऑब्वियसली द नेम कंटेन्स फीवर, सो देयर इज अ फीवर एट 2 to 7 डेज। इसके अलावा आपको स्मीयर एब्डोमेन पेन होगी, स्वीयर वॉमिटिंग, तो दम ब्लीड्स हो सकते हैं आपके, नोज ब्लीड्स हो सकते हैं, मिकोजल ब्लीड्स हो सकते हैं, एंड जो आप टॉयलेट करते हैं उसमें भी ब्लड आ सकता है बिकॉज ब्लड इज लीकिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल। आप रेस्टलेस रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहेंगे। सो अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? व्हाट आई वांट टू टीच हियर इज दैट हाउ यू कैन डायग्नोज योर डेंगू योरसेल्फ। So first investigation which we as doctors and you as patients should look for is a CBC. I'll show you the results of CBC, how it looks like. So basically these are the results. This is how the dengue picture will look like in CBC. Basically जो platelets होते हैं, ये आपको जो मेन इसमें कंसर्न आपको देखना है, ये प्लेटलेट्स देखने हैं आप अपने। तो प्लेटलेट्स का काउंट जो है अगर वो 1,20,000 या 1 लाख से ड्रॉप कर जाता है, so you are most likely to be having dengue. Yes, apart from this, हम इसको जल्दी डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा एक हम टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम होता है NS1 एंटीजन, विच कैन बेसिकली डिटेक्ट द डेंगू इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द इलनेस। ओके, तो मैनेजमेंट है, बहुत ही बेसिक सी मैनेजमेंट है इसकी। कि हम, अब मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे कह रहा था कि मैं डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे डोलो की गोली दे दी। Basically symptomatic management होती है, and sorry Madhu for that, yeah, we can't do much in this and this will recover on itself. And basically we have to provide symptomatic relief which will include painkillers, which is a paracetamol or dolo medicine. In case there is a leakage of blood from the blood vessels, जो प्लाज्मा आपका बाहर निकल जाता है, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर सस्टेन नहीं हो सकता। जब वो ब्लड प्रेशर सस्टेन नहीं होता, उस कारण हमें हॉस्पिटल में पेशेंट को IV फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, बेसिकली विच इज अ नॉर्मल सेलाइन। यू शुड रन टू द हॉस्पिटल इफ any kind of bleeding anywhere around the body and you are suspecting dengue and your CBC is very low. Keep a note on your blood pressure. If it is below 90/60, just run to the hospital immediately.
एक्सट्रीम केसेस में अगर हमारे पास पेशेंट 50,000 प्लेटलेट से कम आता है, so we have to substitute the patient with frozen plasma or the platelet transfusion. There is a vaccine which is called as dengue vaccine, which is basically given from 9 to 45 years of age, and it is given in 3 doses. That's all about dengue, and this is how you can diagnose it at your home. So thank you very much for watching the video. If you like the video, please do subscribe and give it a thumbs up.